नमस्कार। बिहार में इन दिनों जिस तरीके का शासन चल रहा है, जिस तरह का गवर्नेंस का मॉडल इधर पिछले 3 महीनों में इवॉल्व हुआ है, उसको समझने के लिए कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के स्तर पर जितने निर्णय हुए हैं वो कैबिनेट के डिसीजंस देख लीजिए, और उससे ज़्यादा जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुए हैं उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। किसी जंगल में राजा शेर था, और उस शेर जब बूढ़ा हो गया तो उस जंगल में अराजकता व्याप्त हो गई। जिसको जो मन करता था वही करता था। कभी लोमड़ी शिकार कर ले किसी का, तो कभी बाघ किसी को मार दे, तो मैंने अव्यवस्था फैल गया। तो जंगल के सभी प्राणी मिलकर के कहे कि ये शेर अब बूढ़ा हो गया है, इसकी याददाश्त चली गई, इसको अल्जाइमर हो गया है, इसको खाली यही याद रहता है कि 2005 के पहले कुछ था जी, तो यही बोलते रहता है, तो इसको हटाओ। उसको हटा करके इन लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है कि बंदर बड़ा चालाक होता है, तेज होता है, इसको जंगल का राजा बना दो। सब लोगों ने मिलकर जंगल का राजा बना दिया बंदर को, और सोचा कि अराजकता दूर हो जाएगी। जो गवर्नेंस फेल कर रहा है, लूटपाट मचा हुआ है, सब जंगल में जो मन में आता है लकड़ी काट लेता है, जो मन में आता है कहीं किसी को मार देता है, वो अव्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हुआ नहीं, वो और बढ़ गया। तो एक दिन हुआ क्या कि एक हिरनी दौड़ते हुए आई और राजा बने बंदर को कही कि राजा साहब, हे महाराज, देखिए मेरा बच्चा को जो है एक बाघ उठा के ले गया है, अभी छोटा बच्चा है, मार देगा उसको, आप बचाइए। बोले एकदम प्रयास करेंगे तुरंत। तो सहयोग शिविर वगैरह लगाने लगा बंदर। कभी डाली से वो डाली से कूदने फानने लगा, हवाई जहाज लेके दौड़ने लगा। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हुआ तो हिरन बोली कि महाराज आप मेरे बचवा को बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा। बोले कि देखिए बचेगा कि नहीं बचेगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम प्रयास में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हम देख रहे हो इन डाल से वो डाल कूद रहे हैं, अभी नहीं देखते हेलीकॉप्टर लेके नाचते रहता है सकरो। तो ये बिहार में आज के तारीख में सरकार का चित्रण है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये गवर्नेंस कैसे चलता है, सरकारें कैसे चलती हैं, क्या किया जाए नहीं किया जाए। और एक जो दीमक कुमार महान शख्सियत जो नीतीश कुमार को बर्बाद किया, और लास्ट 10 साल में जो बिहार का पूरा गवर्नेंस मॉडल भ्रष्टाचार, जातीयता और लूटपाट की संस्कृति को जो परवान चढ़ा है, वह श्री 1008 श्री दीमक जी तो अभी भी वही हैं। तो हम इधर 2-3 दिन से कुछ ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हो रही थी, सचिवालय जा रही थी या फील्ड वगैरह में जा रहे थे। लोगों ने कहा कि सर कुछ बताइए कैसा हो क्यों रहा है। और मुख्यमंत्री जी तो लगातार हेलीकॉप्टर पर एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ मारे, उद्घाटन पर उद्घाटन, और जितना मंदिर है सब में जा कर के पूजा अर्चना, और बस हरिहर बाबा की जय, भोले बाबा की जय, ये सब चल रहा है। इसका क्या मतलब क्या इसका है? ये ऑफिस में बैठे हुए नहीं करते हैं, और इतना तरह का शिविर लग गया है कि पूरा जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड, अंचल, ये सब तबाह है, वही बंदर की तरह दौड़ रहा है। कभी ये शिविर, तभी कुछ संत रविदास शिविर, तो सहयोग शिविर, तो राजस्व शिविर, तो फलाना शिविर, नाच रहा है सब। अब होना जाना उससे कुछ है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत काम होता तो खत्म हो गया। तो बोला कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों भागे फिर रहे हैं। तो हमने इनको एक अपने नौकरी में घटी एक कहानी के बारे में बताया, तो एक्सप्लेन कर देगा, आपको भी सुना देते हैं। ये बात 1990 के आसपास की है। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, मैं प्रोबेशन में था। जगह का नाम हम नहीं बताएंगे। वहाँ एक हाकिम आए जिला में, हाकिम का पद का भी नाम बताना उचित नहीं है। हाकिम आए, और हाकिम पैरवी से आए,
पैगाम से आए, जैसे भी आए, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। न कोर्ट वर्क आता था, न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता था, न रेवेन्यू वर्क आता था। मैंने इसको बोलते हैं ना कि ऊपर महला पूरा खाली था। अब ऐसे ज़िले में उनकी पोस्टिंग हो गई थी जो ज़िला बड़ा टफ था। वहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे। बुद्धिजीवी बोलने से मतलब बहुत तिकड़मबाज लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इस महोदय को, जो अधिकारी साहब थे, इनको 2-4-10 दिन में लग गया कि बाप रे बाप, यहाँ तो ऑफिस में बैठना बड़ा मुश्किल है। फाइल ऐसा ऐसा लेके आता है कि हमारा तो समझे में नहीं आता है। जैसे अभी जो हाल है हैप्पी डिपिट और प्लांटिस का, तो फाइल आता तो समझे में नहीं आता है। तो एक आध सप्ताह के बाद हम लोगों ने नोटिस किया कि इनके व्यवहार में बड़ा अजीब टाइप का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या कि ये आते थे, ऑफिस में बैठते थे और विदिन 5 मिनट्स फिर इनकी गाड़ी निकल जाती थी। कभी ये छोर कभी वो छोर। गाड़ी में जो बैठता था वो लोग बताता था, स्टाफ लोग, गार्ड उड, कि सर साहब को तबीयत ठीक नहीं है क्या? हमने क्या हुआ? तो बोला सर आते बोलते देखो धान बहुत बढ़िया है, यहाँ देखो पेड़ बड़ा लहरा रहा है, इधर देखो बड़ा अच्छा चिड़िया चहचहा रहा है, इधर ऐसे हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? तो हम बोले कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि साहब को कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ आ गए, और ऑफिस में बैठने से ही डरते हैं कि अगर कोई फाइल आ गया, कोई आदमी आ गया, कोई निर्णय लेना रहा, कोर्ट में बैठना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे क्या और करेंगे क्या। यही हाल अभी बिहार सरकार में मुखिया और मंत्री लोगों का है। ये सारे मंत्री का वही हाल है जो अभी उस साहब का हो गया था जिला में। तो एक जिला में हुआ था, तो एक जिला का वो हाल हुआ, फिर उनका बदली हो गया। लेकिन यहाँ तो सब विभाग में जितना मंत्री लोग है, एक आध को अपवाद छोड़ दीजिए, और बड़का साहब, इस सब का वही हाल है। कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। जो कुछ लेके आता है कर दो। और जितना मंदिर है, जितना छोटा बड़ा देवस्थान है, सब में हेलीकॉप्टर से घूम लेना है, सब में जल ढाल देना है, फूल माला पहन लेना है, और जितना उद्घाटन भाषण हो सके इसको कर लेना है। क्योंकि इनको पता है कि इनका दिन अब बहुत जल्द लदने वाला है, क्योंकि इनसे गवर्नेंस चल जाएगा ये असंभव है। ये 3 महीने में यह स्पष्ट हो गया कि इस मुख्यमंत्री से इस राज्य का कमान नहीं चल सकता है। और जिन लोगों को इन्होंने टीम में लाया है, वो नीतीश बाबू के टीम से भी बड़ा महारत हासिल किया, और सब लोग जान भी गया है कि इसको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा, तो बनाओ बुड़वक। एगो नोटिफिकेशन निकला, 1 घंटा के बाद उसको बदल के वहाँ ले जाओ, फिर उसको रोक करके वहीं कर दो, उसका नोटिफिकेशन स्थगित हो गया, वो अपने जगह पर बने रहेंगे। वो जगह पर नहीं बनेंगे, वहाँ चले जाएंगे। मैंने जिसको बोलता है ना कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा फ़ोन फान लगाइएगा, बहुत व्हाट्सएप भेजिएगा तो हैंग कर जाएगा। तो ये पूरा जो गवर्नेंस है बिहार का, वो हैंग कर गया है। सेक्रेटरी को नहीं समझ में आ रहा है हमको क्या करना, डीएम को कुछ नहीं समझ। ऐसे भी जितना डीएम बिहार में अधिकांश सब अग्निवीर है, अग्निवीर डीएम है। ये सब जितना बाल हुआ है सब झोला छाप यूट्यूबर सब है। तो ये सब हैंग कर गया, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। कहाँ दौड़ा जा रहा है पता नहीं, क्यों दौड़ा जा रहा है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं। ये पूरा जो अभी गवर्नेंस का मॉडल है बिहार में, इस पर तो भाई हार्वर्ड का कोई टीम आए, और शायद अगर एप्पली भी जिंदा रहते तो यहाँ के रिसर्च करते। रिसर्च का विषय है, और बिहार में जो गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है ना, इस मॉडल को एक नाम देने की ज़रूरत है। एक नाम हम सुझा देते हैं, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। एक मगही में शब्द है ओझराना। ओझराना मैंने समझ रहे होंगे। तो ओझराना का अगर अंग्रेजीकरण कर दीजिएगा तो बिहार के लिए जो एक शब्द है वो उचित है, ओझराइजेशन। तो बिहार गवर्नेंस इज पासिंग थ्रू ए फेज ऑफ ओझराइजेशन। तो ये ओझराइजेशन कब ख़त्म होगा, कौन ख़त्म करेगा, ये हमको नहीं मालूम है। आपको मालूम होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।